तो अपने यहाँ ऐसे कहा गया है, धर्माद अर्थश्च कामश्च, धर्म के कारण ही अर्थ और काम सफल होते हैं। धर्म समाज की धारणा करता है, समाज के लिए चलता है। आपका अर्थ कारण अगर समाज के लिए नहीं चला, खुद के लिए केवल चला, तो ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेगा। आपका आर्थिक विकास होगा, जिनका नहीं हुआ वो आपके विकास को ध्वस्त करेंगे। सब सुखी है तभी हम सुखी हो सकते हैं, नहीं तो दुखी लोग सुखी लोगों का सुख नष्ट कर देते हैं। और इसलिए जिसको सुखी होना है वो सबको सुखी करे, तब वो भी सुखी होता है, व्यवहारता भी और मानसिक दृष्टि से भी। तो इसलिए अर्थ कारण उसके अनुसार चलना चाहिए। तो एक सूत्र ध्यान में रखना, यावत भ्रियेज जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम। अपना काम चलाने के लिए जितना चाहिए उतना खुद को दो, अभाव में नहीं रहना। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये 6 गृहस्थ धर्म के कर्तव्य हैं, वो पूरे होने चाहिए। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। और थोड़ा समाज कहने के बाद एक स्थान महत्व होता है। तो सन्यासी किसी भी वेश में रह सकते, बिल्कुल सादे वेश में, उनके लिए औपचारिकता नहीं है। गांधी जी जैसे महापुरुष और एक शाल लपेट पर और छोटी धोती पहनकर भी गोलमेज परिषद में जा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः देशों के जो प्रमुख हैं उनको एक विशिष्ट प्रोटोकॉल पालन करना पड़ता है। ऐसे समाज में भी एक हैसियत रहती है, उसके हिसाब से रहना करना पड़ता है। उतना थोड़ा सा ज्यादा ये अलाउड है। इतना अपने लिए है, बाकी सब समाज के लिए है। तो पुराना रिवाज ऐसा था कि अपनी जो आय है उसका 1/6 खुद के लिए रखना, 1/6 अपने परिवार के लिए रखना, 1/6 ये भगवान पूजा इसके लिए रखना, 1/6 ये आड़े वक्त में काम आए इसलिए बचत में रखना, 1/6 ये धर्म के लिए रखना, समाज के काम, अस्पताल, धर्मशाला, पानी का स्थान वगैरह वगैरह, और 1/6 राजा को देना। अपनी आय में ये 6 हिस्से होते हैं। वो अपनी आय अपने लिए केवल नहीं रहती, मैं, मेरा परिवार और आड़ा वक्त, ये होने के बाद और 3 हिस्से देव, राजा और धर्म, इनके लिए है। तो इसलिए इससे ज्यादा जो लेगा उसको चोर कहा है। यो अधिकम मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 2 हाथों से कमाना, सहस्त्र हाथों से बांटना। धन के उपयोग 3 है, दानम, भोगो, नाशः, ये 3 गति है धन की। या तो आप अपना धन दान करो अथवा उसका उपभोग करो, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। उपभोग पर संयम बरतो और दान में अधिकतम दो, ये धन का उत्तम विनियोग है। तो ये बात देते हैं तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यानी ये पुराना है, संस्कृत है, इसलिए वो जमाना गया ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा है। आप ऐसा नहीं करोगे तो नक्सलवादी आएंगे, आप ऐसा नहीं कहोगे तो गरीबों की आह कहां कहां ले जाएगी देशों को, कुछ बता नहीं सकते। और इसलिए धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्मम किम न सेव्यते, ये आज भी उतना ही लागू है। अब व्याख्या मैंने वचनों के आधार पर दी है, मुझे भी आप स्वयंभू कह सकते हो, लेकिन वो वचन है उसका मैंने आपको बताया, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें।